Today we are going to have discussion about hepatitis. Hepatitis, it's inflammation of liver. और ये आपके जो स्मार्ट सिलेबस है, आपका न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट्स में भी शामिल है. अकॉर्डिंग टू पीडीपी जो इसके कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आप इसकी करेंगे दैट हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द लिवर एंड इसकी बेसिक कॉज जो है वो आपके पास है वायरल इंफेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स. जब भी कहीं पे आइटिस का वर्ड आता है, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन. लाइक आप पढ़ चुके हैं आर्थराइटिस, आर्थ्रोज जॉइंट्स और आइटिस इन्फ्लेमेशन. अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को बोल रहे होते हैं. इसकी बेसिक कॉज है वायरल इंफेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स. और इन तीनों में से भी अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस नाउअडेज इज वायरल इंफेक्शन, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे. सिम्टम्स क्या है जी हेपेटाइटिस की? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉन्डिस, जिसे हम आम जुबान में यरकान कहते हैं, या इसका मतलब होता है येलोइंग ऑफ आईज एंड पैलेट एज वेल एज स्किन. स्किन येलो हो जाती है, येलोइश टिंज देना शुरू कर देती है. आईज में येलोइश टिंज आ जाता है, येलोइश शेड आ जाता है. और जो पैलेटाइन पोर्शन है, ऑरल कैविटी का अपर पार्ट, ये येलो हो जाएगा. एब्डोमिनल पेन इज अ कॉमन सिम्टम. लिवर एनलार्जमेंट एंड फिटीग, लिवर का साइज इंक्रीज कर जाना और थकावट का शिकार रहना, क्योंकि लिवर सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है. इसकी एक्टिविटीज अगर इफेक्टेड हैं, एबनॉर्मल हैं, तो लिवर एबनॉर्मली काम कर रहा होता है. एंड समटाइम्स फीवर. ये बेसिक कॉजेस हैं, कॉमन कॉजेस हैं हेपेटाइटिस की. इट मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर. बेसिक दो फॉर्म्स हैं वैसे, एक माइल्ड या माइल्ड स्टेज के बाद थोड़ा सा एक्यूट स्टेज जिसे हम बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म है. और फिर एक होती है क्रोनिक. क्रोनिक हेपेटाइटिस लॉन्ग टर्म होता है और ज्यादा देर तक ज्यादा सीवियर भी होता है. और अक्सर क्रोनिक हेपेटाइटिस में हार्ट जो लिवर फेलियर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लिवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. वेल, अगर हम ये टेबल को अगर आप लोग देख सकें तो ये आपने नोट भी करना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. दैट हेपेटाइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स. उसमें से 3 जो बेसिक टाइप्स हैं उनको ज्यादा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया गया है. पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं. हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय ऑब्वियसली हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस एंड सी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस. फिर हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख रहे होंगे कि इनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं. हेपेटाइटिस ए है, इट इज नेम्ड एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. इसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, ए को. बी इज नेम्ड एज सीरम हेपेटाइटिस. और सी जो है इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम दिया गया है. वायरल इन्वेलप, अगर हम ये देखें कि इस वायरस में इन्वेलप है या नहीं, तो हेपेटाइटिस ए वायरस नॉन इन्वेलप्ड है, जबकि बी एंड सी दे आर इन्वेलप्ड. और न्यूक्लिक एसिड, hepatitis A and C they are RNA viruses, while hepatitis B is DNA virus. और जो डिजीज की टाइप है हेपेटाइटिस ए से माइल्ड या एक्यूट, हेपेटाइटिस बी इट में कॉज एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट शॉर्ट टर्म डिजीज को कहते हैं और क्रोनिक लॉन्ग टर्म. और हेपेटाइटिस सी ये भी मोस्टली क्रोनिक डिजीज ही कॉज करता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड as more dangerous virus than other types. और ये भी हेपेटाइटिस ए जो है उसके हवाले से, या जनरली हेपेटाइटिस के सिम्टम्स जॉन्डिस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हेपेटाइटिस ए के सेपरेट के हवाले से बताया गया है. डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, इन्फेक्टेड फूड से या सेवेज कंटेमिनेशन से ये फैल सकता है. एंड हेपेटाइटिस ए इज हाईली कंटेजियस वायरल liver infection. It is prevented by vaccine and is caused by ingestion of fecal matter. contaminate कर रहा है किसी तरह से वाटर बॉडीज को, तो उससे हेपेटाइटिस ए फैलता है. ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है polluted water.
हेपेटाइटिस ए के फैलने की सबसे बड़ी वजह है। और हेपेटाइटिस बी जो है हमारे पास इस सेकंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की। इट इज कॉज्ड बाय अ डीएनए वायरस which is very common in Asia, China, Philippines, Africa and Middle East. ये इसकी कॉमन एरियाज हैं हेपेटाइटिस ए के। सामने पिक्चर में आप हेपेटाइटिस ये जो डायग्राम बनी है इसमें देख सकते हैं, कैप्सिड है, इसमें जो है वो आरएनए इनकवर्ड होता है, जबकि आपने अभी भी पढ़ा हेपेटाइटिस ए के बाहर इन्वेलप नहीं होगा, इट इज नॉन इन्वेलप वायरस। फिर इसके बाद आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम। और इस वजह से कॉमन ये इसकी फॉर्म भी है, तो इसको सीरम हेपेटाइटिस बी बोल रहे होते हैं। हेपेटाइटिस बी को, ए को हमने पढ़ा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कि वो कॉमन या मोस्ट इन्फेक्शियस है, बड़ी तेजी से स्प्रेड कर रहा होता है। दूसरा सोर्स इसका ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, कि वाया मिल्क ये मदर टू चाइल्ड जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड स्लाइवा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ये ट्रांसफर होने की वजह हो सकता है। जैसे आप एड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बॉडी फ्लूइड्स अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं तो एड्स यानी एचआईवी वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के हवाले से आपने पढ़ा, जिसका माइल्ड अटैक है हेपेटाइटिस बी का, उसकी सिम्टम्स बताई हैं कि इसमें फिटीग होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ आईज एंड पैलेट। An infected person can recover completely and become immune to the virus. इसके बाद people with chronic hepatitis, जो long term hepatitis होती है, infection are at high risk of liver damage, में जो है वो जाहिर है लिवर कैंसर की तरफ ये डिजीज लीड करेगी और लिवर डैमेज जो है वो हो सकता है। इसी तरह बेटे ये भी देखिए इसमें कि हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर, सफाई सुथराई से, विद रूटीन वैक्सीनेशन ए और बी जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द डोनर। तो ये आपके पास हेपेटाइटिस बी के वायरस की एक और पिक्चर है जो आपको साथ नजर आ रही है। हेपेटाइटिस सी की बात करें अगर तो इट्स आल्सो कॉल्ड आरएनए इन्वेलिड वायरस। हमने इसको इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस पढ़ा। इन्फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सर, ब्रॉथ। ये डिफरेंट फ्लूइड्स या उनके मिक्सचर से आपके लिए ट्रांसमिट हो रहा होता है, which is less severe than hepatitis A or hepatitis B, but hepatitis C often leads to the liver disease, chronic liver disease, that is liver cancer. और इसके अलावा हेपेटाइटिस डी को सिर्फ डेल्टा वायरस कहा गया है। और हेपेटाइटिस ई, इसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन आपकी बुक में एडेड है कि ये पिग इसका रिजर्वायर हो सकते हैं। ये 2001 में एक स्टडी आई थी उसके अकॉर्डिंग कि पिग हेपेटाइटिस ई की स्प्रेड करने की वजह बन सकते हैं। एज फार एज वैक्सीन इज कंसर्न, हेपेटाइटिस बी और ए के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है। जो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, और हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है, वैसे जो वैक्सीन बनाई जाती है वो है, बट नॉट फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन सो फॉर अवेलेबल नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ हेपेटाइटिस। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके तो प्लीज आप लोग पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।